फूट रहे थे और मैं उससे बात करने जाने की बात सोचकर ही बुरी तरह दहशत में था। बहरहाल मेरे व्यावसायिक प्रशिक्षण ने मुझे अपनी असफलता तथा अस्वीकृति के डर से उबरना सिखा दिया था और वह प्रशिक्षण उस वक्त काम आया, बहुत काम आया। कमरे के पीछे छिपने के बजाय और दूर से टकटकी लगाकर देखते रहने के बजाय जो मैं बरसों पहले करता था, मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा और बोला, हाय। किम मुड़ी और उसके चेहरे पर सुंदर मुस्कान खिल उठी और मुझे प्रेम हो गया। वह मेरे सपनों की साकार अप्सरा थी। लेकिन जब मैंने उसे डेटिंग पर चलने के लिए कहा तो वह बोली नहीं। पुराना रॉबर्ट कियोसाकी होता तो वह घबराकर दूर चला गया होता और हार मान लेता। लेकिन अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण की बदौलत मैं सख्त हो गया था। मैंने हिम्मत जुटाकर डेटिंग पर चलने के बारे में दोबारा पूछा। एक बार फिर उसने कहा नहीं। अब मेरा आत्मविश्वास आहत हो गया था और मेरा अहंकार ध्वस्त हो रहा था। लेकिन मैंने एक बार फिर उसे डेटिंग पर चलने के लिए पूछा और एक बार फिर उसका जवाब था नहीं। यह सिलसिला 6 महीने तक चलता रहा। हर बार जब वह नहीं कहती थी तो मैं अपने आहत अहम की मरहम पट्टी करने के लिए एकांत में चला जाता था। मैं अंदर से चोटिल था। यदि मैंने अपनी आत्मशंकाओं से उबरने का तरीका नहीं सीखा होता तो मैं कभी भी 6 महीने तक उसे लगातार आग्रह नहीं करता। लेकिन मैंने किया और आखिरकार एक दिन वह बोली हाँ। तब से हम एक साथ रह रहे हैं। मैं यह कहानी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यह एक रोमांटिक कहानी है कि रॉबर्ट और किम में प्रेम कैसे हुआ। मैं यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दे को रेखांकित करती है। इस प्रशिक्षण का संदर्भ सिर्फ व्यवसाय और पैसे से नहीं है। हम तो आपके जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। वास्तव में आप अपना पैसा कैसे कमाते हैं और अपना करियर कैसे बनाते हैं, उसी से यह तय होता है कि आप अपनी तकदीर कैसे बनाते हैं और अपनी विरासत भी। अध्याय 11। संपत्ति 3, समान सपनों और जीवन मूल्यों वाले मित्रों का दायरा। यह सुनना शायद आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन यदि आप अपने जीवन में एक अलग अर्थव्यवस्था गढ़ना चाहते हैं तो आपको नई नौकरी की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जरूरत नए दोस्तों की हो सकती है। क्यों? क्योंकि भले ही वो आपसे प्रेम करते हो और भले ही उनका ऐसा इरादा ना हो, लेकिन इस वक्त आप जिन दोस्तों के साथ रहते हैं हो सकता है कि वे ही आपको पीछे रोके हुए हो सकता है आपने यह बात सुनी हो कि आपकी आमदनी अक्सर अपने 5 सबसे करीब मित्रों की औसत आमदनी के बराबर होती है। और आपने बेशक यह कहावत भी सुनी होगी, समान प्रकृति वाले लोग साथ साथ रहते हैं। यह अमीर लोगों, गरीब लोगों और मध्यवर्गीय लोगों के बारे में भी सच है। दूसरे शब्दों में, अमीर लोग अमीरों के साथ नेटवर्किंग करते हैं, गरीब लोग गरीबों के साथ नेटवर्किंग करते हैं और मध्यवर्गीय लोग दूसरे मध्यवर्गीय लोगों के साथ उठते बैठते हैं। मेरे अमीर डैडी अक्सर कहते थे, यदि तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें उन लोगों के साथ नेटवर्किंग करने की जरूरत है जो या तो अमीर हैं या अमीर बनने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कई लोग अपना पूरा जीवन ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने और नेटवर्किंग करने में बिता देते हैं जो आर्थिक दृष्टि से उन्हें पीछे रोक कर रखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो आपको ज्यादा अमीर बनाने में आपकी मदद करते हैं। खुद से यह पूछें, मैं जिन लोगों के साथ समय बिताता हूँ, क्या वे मुझे अमीर बनाने के प्रति समर्पित हैं या उनकी ज्यादा रुचि इस बात में है कि मैं कड़ी मेहनत करता रहूं। 15 वर्ष की उम्र तक मैं जान गया था कि मैं आर्थिक स्वतंत्रता पाना चाहता हूँ और इसे हासिल करने का एक तरीका यह सीखना था कि मैं उन लोगों के साथ नेटवर्किंग कैसे करूं जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मेरी मदद कर सकें। मैंने निर्णय लिया कि मैं उन लोगों से मित्रता करना चाहूंगा जो मेरे अमीर बनने में रुचि रखते हो। मैं उन लोगों से मित्रता नहीं करना चाहता जो मुझे अमीरों के लिए काम करने वाला वफादार कर्मचारी बनाना चाहते हो। यह जीवन बदलने वाला पल था। यह निर्णय आसान नहीं था क्योंकि 15 वर्ष की उम्र में मुझे इस बारे में बहुत सावधान रहना पड़ता था कि मैं किसके साथ समय बिताता हूँ और किन शिक्षकों की बात सुनता हूँ। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको इस बारे में बहुत जागरूक रहना चाहिए कि आप किसके साथ अपना समय बिता रहे हैं और आपके शिक्षक कौन हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दा है।
जेरोक्स छोड़ने के बारे में सबसे मुश्किल चीज यह थी कि मुझे कुछ मित्रताओं को भी छोड़ना पड़ा। मेरे अधिकांश